जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेके और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तब। और समझ में आएगा तभी लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक ठोक के जाइएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम धातु और अधातु से तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है। यानी कि धातु और अधातु से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेके और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तब। और समझ में आएगा तभी लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक ठोक के जाइएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब यहाँ पे देखिए धातु के भौतिक गुण, यानी कि धातु में क्या क्या गुण हो सकते हैं, ठीक। तो धातु में चमक होती है, कठोरता होती है, रूप या अवस्था किस अवस्था में रहती है। तो हम बात करते हैं अभी चमक का, यानी कि धातु की सतह चमकदार होती है। आ रहा है समझ में? यानी कि धातु की सतह चमकदार, जो चम चमकती है वही तो धातु है, ठीक। जैसे हो गया सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बहुत से धातु है जो चमकती है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं कठोरता के बारे में, ठीक। यानी कि धातु सामान्यतः कठोर होता है, यानी कि धातु कठोर अवस्था में होता है। लेकिन इसमें अपवाद भी है कि जो धातु होते हुए भी कठोर अवस्था में नहीं है, यानी कि कोमल अवस्था में है, नरम अवस्था में है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बहुत नरम अवस्था में है, बहुत कोमल अवस्था में। ये सोडियम इतना कोमल है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम। लेकिन सोडियम में एक और गुण है कि सोडियम को हम केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रियाशील धातु है। आ रहा समझ में? यानी कि ये अपवाद में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये धातु होते हुए भी ये कोमल है, ठीक। अब हम देखते हैं कि रूप या अवस्था, ठीक है। ये रूप या अवस्था है, मतलब किस अवस्था में धातु रहती है। तो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होता है। ठोस मतलब समझते हैं ना, जिसको हम दाबे तो नहीं दबे, हार्ड कठोर होता है। यानी कि कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, क्या हम इसको हाथे से दाब सकते हैं? नहीं दबेगा। लेकिन इसमें अपवाद भी है, जैसे मरकरी, पारा द्रव अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो यही हो जाएगा मरकरी या पारा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये हमेशा पूछता है। अगर 10th का बात करें तो 10th में इससे तो पूछ देगा 5 नंबर के कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। तो अभी हम अधातु का भी बात करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक आप। तो देखिए, जैसे कि रूप या अवस्था, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है मरकरी या पारा। अच्छा, मरकरी और पारा जानते हैं कहाँ पे होता है? जो डॉक्टर साहब लेके आते हैं थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए, उसी में थर्मामीटर में रहता है मरकरी या पारा। ये पारा का इंग्लिश नाम है मरकरी। अरे समझ में? पारा का इंग्लिश नाम है मरकरी, थर्मामीटर में रहता है डॉक्टर साहब के, ठीक। और कमरे मतलब समझते हैं, जिस कमरा में हम वीडियो बना रहे हैं और जिस कमरे में आप बैठ के देख रहे हैं वही तो होता है कमरा। उसी कमरे के तापमान पे ये द्रव अवस्था में रहता है। यानी कि थोड़ा सा भी गर्मी महसूस होगा तो ये द्रव अवस्था में हो जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा मरकरी, ठीक है। देखते हैं इसके और भी गुण। धातुओं में आघातवर्ध्यता का भी गुण होती है, तन्यता का भी गुण होता है, विद्युत और उष्मा के चालक का भी गुण होता है, और घनत्व और गलनांक का भी गुण होता है, और धातु ध्वनिक का भी गुण होता है। तो अब हम बात करते हैं आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का मतलब धातुओं को हम पीट कर चौड़ा कर सकते हैं, इसको हम फैला सकते हैं। पीटेंगे तो ये चौड़ा होगा और फैलेगा। इसमें देखिए तन्यता का भी गुण होता है, तन्यता का भी गुण होता है। यानी कि धातु पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। हम धातु को पतली तार के रूप में बना सकते हैं, यानी कि इसको हम फैला के यानी कि लंबा कर सकते हैं, बहुत लंबा तार बना सकते हैं। जैसे कि तांबा का तार बनाया जाता है ना, जो अपने घरों में लगाते हैं। और विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, यानी कि धातुओं से करंट भी प्रवाहित होता है और उष्मा का चालक यानी कि ये गर्म भी होता है धातु,
ठीक है। तो धातु विद्युत और ऊष्मा का चालक भी होते हैं। जैसे कि अपवाद में दिया है कि सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक है। सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक है। तो ये अपवाद तो हर चीज़ में रहता है। बदमाश तो हर जगह है, हर गांव में लड़का बदमाश है, ठीक। वही बदमाश यहाँ पर भी आ गया है। सीसा और पारा धातु के कुचालक है। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक है, तो सीसा और पारा। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछ देगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा। अब यहाँ पे देखिए, घनत्व और गलनांक अधिक होता है। धातु का घनत्व और गलनांक अधिक होता है। आ रहा है समझ में? गलनांक का मतलब गलता नहीं है जल्दी से, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर इसको देंगे, उच्च तापमान देंगे तब जाके ये गलेगा, ठीक। जैसे कि अपवाद में दिया है Na सोडियम के पोटेशियम का कम होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक कम होता है, तो ये सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ये अपवाद है, अपवाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, धातु ध्वनिक होती है। मतलब धातु में एक ध्वनि यानी कि साउंड होता है। आ रहा है समझ में? कि जैसे हम इसको मान लो कि ये धातु है, इसको हम ऐसे पीटेंगे ना या तो टन टन की आवाज़ आएगा। अधातु में टन टन की आवाज़ नहीं आता है, इसमें टन टन आने की एक गुण होता है धातु में, ठीक। तो धातु ध्वनिक होती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। ये तो और इम्पोर्टेंट है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके पिछले वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। धातु और अम्ल और क्षार, ठीक है, पहचाने का हम ट्रिक बताए हैं। तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड MgO, ये क्षारीय होगा। कैल्शियम के ऑक्साइड यानी कि सी कैल्शियम के साथ O लग गया है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे। Mg के साथ O तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? ये था धातु के एक भौतिक गुण, और इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का दे रहे हैं, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।